ये कहानी वेंगनबर्ग नाम के एक छोटे से शहर की है, जहां जेनिफर नाम की एक लड़की रहती है। उसका चेहरा टेढ़ा है और पीठ पर कुबड़ है। वो एक जानवर पालने वाले के घर में रहती है। उसकी शक्ल की वजह से गांव के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब कुछ लड़के फिर से उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो गलती से उसने एक जादुई जगह का दरवाजा खोल दिया। वहां उसकी मुलाकात इस्त्रिद नाम के एक युवा जादूगर से हुई। उसने बताया कि हर जादू अपने पीछे निशान छोड़ता है और जादूगर इन निशानों से उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनमें थोड़ी भी जादुई ताकत हो। वो जेनिफर की मदद करने की सोचता है और उसे एक सुरक्षित रास्ते से वापस घर भेज देता है। कुछ दिन बाद एक खूबसूरत और अमीर औरत जेनिफर के पिता के खेत पर सुअर खरीदने आती है। जेनिफर को देखकर वो उसे भी खरीदना चाहती है। जेनिफर का पिता, जो अपनी बेटी से नफरत करता है, उसे सुअर की आधी कीमत में बेच देता है। जेनिफर की मां रोकती है क्योंकि वो जानती है कि वो औरत एक चुड़ैल है, लेकिन पिता नहीं मानता। इस तरह जेनिफर जादूगरनी डिजायर के स्कूल में पहुंच जाती है, जहां और भी कई लड़कियां पढ़ती हैं। शुरू में जेनिफर को बहुत बुरा लगता है कि उसके पिता ने उसे इतनी कम कीमत में बेच दिया। वो तो खुद को मार लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन जब पढ़ाई शुरू होती है तो पता चलता है कि इस्त्रिद सही था। उसमें जादू की ताकत है और इसी वजह से स्कूल की हेड डिजायर ने उसे चुना था। स्कूल की दूसरी लड़कियों में भी ऐसी ही खास ताकतें हैं। डिजायर पहला टेस्ट लेती है। लड़कियों को बिना छुए एक पत्थर और फूल को उठाना है। बाकी सब कुछ न कुछ कर लेती हैं, पर जेनिफर फेल हो जाती है। वो बार बार कोशिश करती है, पर डिजायर उसे रोक देती है। दुखी होकर जेनिफर भाग जाती है और एक गुफा में इस्त्रिद से मिलती है। कुछ दिन बाद डिजायर लड़कियों को सिखाती है कि कैसे पता लगाएं कि किसी आदमी को सबसे ज्यादा किस बात का डर है। वो लड़कियों को जोड़ों में बैठाती है और कहती है कि एक दूसरे की आंखों में तब तक देखो जब तक दूसरे के दिमाग में न घुस जाओ। जेनिफर एक लड़की के साथ जोड़ी बनाती है, पर फिर फेल हो जाती है। डिजायर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जेनिफर बेकार है क्योंकि वो खुद से झूठ बोलती है। अगर वो खूबसूरत भी होती तब भी कोई उससे प्यार नहीं करता। हालांकि जेनिफर अकेली नहीं है जिसे परेशानियां हैं। वो अपनी सारी बातें अपने इकलौते दोस्त इस्त्रिद से शेयर करती है। इस्त्रिद उसे अपनी स्कूल की जिंदगी के बारे में बताता है कि उसे भी हर चीज में दिक्कत होती थी। वो जेनिफर से कहता है कि वो उसके दिमाग को पढ़कर देखे और जेनिफर इसमें कामयाब हो जाती है। एक रात तूफान के बीच डिजायर सभी लड़कियों को जगाती है और उन्हें टोरलारा ले जाती है। ये पूरे इलाके की सबसे ताकतवर जादुई जगह है, जहां सिर्फ जादूगरों के समूह के लोग ही जा सकते हैं। आज उन्हें तूफान की बिजली को एक बोतल में पकड़ने का टेस्ट देना है। लड़कियां ये सोचती हैं कि ये नामुमकिन है। कुछ को करंट भी लगता है। जब जेनिफर की बारी आती है तो वो बोतल ऊपर उठाती है, लेकिन पीछे दीवार से टकरा जाती है। गुस्से में आकर वो अपनी ताकत अपनी कामयाब रही दूसरी साथी पर चला देती है। डिजायर उसे रोक देती है। बाद में डिजायर जेनिफर को डांटती है कि आज उसने किसी को मार ही डाला था। वो कहती है कि जेनिफर के जज्बात उसे बर्बाद कर सकते हैं। डिजायर को यकीन नहीं है कि जेनिफर अपनी भावनाओं पर काबू रख पाएगी और स्कूल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसे राजदरबार की जादूगरनी बनना है और कमजोर लोगों की राजा के पास कोई जगह नहीं होती। डिजायर को लगने लगा है कि जेनिफर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जादूगरों की कमेटी को चाहिए। परेशान होकर जेनिफर इस्त्रिद को सब कुछ बता देती है। सबसे बड़ी बात ये कि डिजायर उनके बारे में सब जानती है और अब वे एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। इस्त्रिद उसे और भी पुराना और ताकतवर जादू दिखाना चाहता है, हालांकि ये बहुत खतरनाक है। वो उसे मरे हुए एल्फ्स की खोपड़ियां दिखाता है जिन्होंने अरितुजा बनाया था। वे इस इलाके के पहले जादूगर थे और उन्होंने सारी जादुई जगहें बनाई थीं, लेकिन फिर इंसान आए और उन्होंने एल्फ्स को मार डाला। इस्त्रिद उसे एक फूल देता है जो सिर्फ एल्फ्स के खून से ही उग सकता है। वो एक मंत्र पढ़ता है और जेनिफर उसे दोहराकर एक पोर्टल खोल देती है। हैरान जादूगर को समझ नहीं आता कि वो ऐसा पहली बार में कैसे कर पाई। तब जेनिफर बताती है कि उसका असली पिता आधा एल्फ था जो एल्फ्स की हत्या में मारा गया था। उसी के खून की वजह से वो बदसूरत है। इस्त्रिद जेनिफर को किस करता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है।
बाद में जेनिफर डिजायर को वो फूल दिखाती है। पता चलता है कि ये उसका असाइनमेंट था, झूठी भावनाओं का इस्तेमाल करके ये पौधा हासिल करना। जेनिफर को उम्मीद है कि अब उसका रुतबा बढ़ेगा। डिजायर वादा करती है कि जल्द ही उसे एक दस्तक सुनाई देगी और तब वो जान जाएगी कि वक्त आ गया है। इधर स्त्रीत भी अपने गुरु स्ट्रेगाबोर को जेनिफर के बारे में जो कुछ पता चला है वो बता रहा है। एक रात जेनिफर अपनी पड़ोसन के दरवाजे पर दस्तक सुनती है। वो फूल लेकर उनके पीछे जाती है। वो छिपकर देखती है कि डिजायर 4 लड़कियों को ईल, एक तरह की मछली, में बदल देती है। डिजायर को पता है कि जेनिफर वहां है और उसे बाहर आने को कहती है। वो जेनिफर से कहती है कि वो अपनी पुरानी साथियों को पानी में धक्का दे। ये लड़कियां अब अरितुजा के लिए जादू की नालियां बन गई हैं। जेनिफर ऐसा करती है और फिर पानी में अपनी कई पुरानी सहपाठियों की परछाइयां देखती है। वक्त बीतता है। जेनिफर स्त्रीत के साथ प्यार का रिश्ता एंजॉय करती है। वो अपनी सीखी हुई जादू का इस्तेमाल करके इस रिश्ते को और भी गहरा बनाती है। एक दिन तो उसने एक पूरी भीड़ बना दी जो उनकी नजदीकियों को देखकर तालियां बजाने लगी। स्त्रीत उसकी कल्पना से हैरान है और सोचता है कि अगली बार वो क्या करेगी। आखिरी रस्म का दिन नजदीक आ रहा था, जिसके बाद वो अपनी किस्मत के मालिक खुद होंगे। जेनिफर का सपना है कि वो अरितुजा से पढ़कर एक ताकतवर जादूगरनी बनकर अपने गांव वापस लौटे और जिन लोगों ने उसे सताया उन्हें और अपने पिता को दिखाए कि वो क्या बन गई है। इसके अलावा अरितुजा से पास होने वाली हर लड़की को पूरी तरह से परफेक्ट बना दिया जाता है। सारी शारीरिक कमियां दूर कर दी जाती हैं। ये जेनिफर के लिए भी होगा। जादूगर जो इस काम का जिम्मेदार है उसे अपना काम दिखाता है, पास होने वाली लड़कियों की दोष रहित खूबसूरती। वो जेनिफर से वादा करता है कि उसका रिजल्ट भी उतना ही शानदार होगा। वो सुझाव देता है कि उसे कुलीन और मजबूत बनाया जाए। दूसरी तरफ डिजायर उसे आईने में देखना और ये समझना सिखाती है कि जेनिफर खुद क्या चाहती है। वो लड़कियों को आंखें बंद करके दुनिया की सबसे ताकतवर औरत की कल्पना करने को कहती है। जेनिफर ऐसा करती है, लेकिन अभी तक वादा की गई खूबसूरती नहीं देख पाती। इस बीच जादूगरों की कमेटी अरितुजा में जमा होती है, ये तय करने के लिए कि पास होने वालों को कहां भेजा जाए, क्योंकि हर राजा को दरबारी जादूगर चाहिए। तभी पता चलता है कि काउंसिल के लीडरों में से एक जादूगर स्ट्रेगाबोर को पता है कि जेनिफर एक चौथाई एल्फ है, जिसका मतलब है कि उसे अरितुजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एल्फ्स के खिलाफ पूर्वाग्रह की वजह से कमेटी जेनिफर को निल्फगार्ड भेजने का फैसला करती है। जेनिफर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कमेटी से मिलना चाहती है, लेकिन डिजायर कहती है कि ये उसका फैसला है। जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो किसी छोटे से दक्षिणी राज्य के राजा की सेवा में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। डिजायर उसे एल्फ के खून की याद दिलाती है और तब जेनिफर को समझ आता है कि स्ट्रेगाबोर को कैसे पता चला। दीक्षा समारोह शुरू होता है जिसमें जेनिफर नहीं जाती। चिंतित स्त्रीत उसे अपने पिता को लिखा एक खत लिखते हुए पाता है, जिसमें वो पिता से ये कन्फर्म करने को कह रही है कि वो उसकी अपनी बेटी है। स्त्रीत को नहीं लगता कि ये खत कमेटी को मना पाएगा, लेकिन जेनिफर के पास और कोई रास्ता नहीं है। स्त्रीत परेशान है क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्ट्रेगाबोर को ये जानकारी क्यों चाहिए थी। स्त्रीत सुझाव देता है कि जेनिफर उसके साथ चले। उसे एक खोजकर्ता बनने का ऑफर मिला है। वे पूरे इलाके में घूम सकते हैं और अनजानी चीजें खोज सकते हैं, लेकिन जेनिफर उसकी योजना का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि वो पुरानी चीजों की धूल में नहीं पड़ना चाहती, ये उसके सपने हैं। उसने तो उसकी राय भी नहीं पूछी। स्त्रीत हैरान है। जेनिफर वो नहीं है जो वो सोचता था। वो कहता है कि जेनिफर इसीलिए गुस्सा है क्योंकि उसने खूबसूरत बनने का मौका खो दिया। लेकिन जेनिफर को ताकत चाहिए। वो इतनी मेहनत से जादू नहीं सीखी है कि यूं ही जाया कर दे। वो उस जादूगर के पास भागती है जो लोगों को परफेक्ट बनाता है। वो अपनी कला दिखाने की मांग करती है। दर्द की दवा न होने के बावजूद वो रुकती नहीं। जैसे ही जादूगर प्रोसेस शुरू करता है, जेनिफर अपनी आंखें और हाथ के निशान मांगती है, अपनी पुरानी कमजोरी की याद के लिए। जादूगर बताता है कि हर जादू की कीमत होती है, इस बदलाव के बाद वो चल नहीं पाएगी। लेकिन जेनिफर सबके लिए तैयार है, यहाँ तक कि अपना गर्भाशय निकालने के लिए भी। जादूगर मंत्र पढ़ता है और जेनिफर भयानक दर्द से चीखती है। वो टेबल से बंधी जंजीरें तोड़ देती है। उसकी रीढ़ सीधी होती है।
पूरा शरीर पिघलता और बदलता हुआ लगता है। आखिरकार दर्द से तड़पते हुए वो बेहोश हो जाती है। इस बीच अरितुजा के मुख्य हॉल में दीक्षा का जश्न चल रहा है। अचानक डिजायर को एक दरवाजा खुलता दिखता है, जिसमें बैंगनी आंखों वाली एक असाधारण खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो समझ जाती है कि जेनिफर ने उसके आदेश की अवहेलना की है। वो उसे वहां से ले जाना चाहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। आर्डन का शासक पहले ही इस खूबसूरती को देख चुका होता है। वो जेनिफर को डांस के लिए बुलाता है और कहता है कि वो उसे अपने राज्य की दरबारी जादूगरनी के रूप में देखना चाहता है। डिजायर को पीछे हटना पड़ता है और वो दूर से राजा और जादूगरनी का डांस देखती रहती है। साप्कोव्स्की की किताबों पर आधारित ये सीरीज द विचर काफी दिलचस्प है। जादू का माहौल, राक्षसों की दुनिया और स्टील की तलवारें बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई हैं। अगले एपिसोड्स में इस लेडी किरदार की कहानी और भी रोमांचक होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।